हम अभी आए हुए हैं मेहरान सज्जी कैटरेस पे और जो हम आए हुए कटाकट बनवाने और कटाकट पार्टी हो रही है आज। और अबू ये दे खाया करो। और अभी हमने ऑर्डर तो दे दिया है, अब 1-1.5 घंटा लगेगा। चल झूठा। तब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ क्या क्या है। तो यहाँ पे है बोटियाँ, मेरे पीछे है अंकल जो चिकन बना रहे हैं। अंकल अब बना रहे हैं चिकन। और यहाँ पे सब मैरिनेट करके रखा हुआ है, सब कुछ है। और यहाँ पे भी वही है। तो गाइस अभी हम आ गए हैं जहाँ पे कटाकट और सब्जियाँ बन रही हैं। मैं भी आप लोगों को दिखाता हूँ। और ये हम पहुँच गए, ये फिशेस। कटाकट कहाँ बन रहा है? कटाकट आगे बन रहा है, इनका ही है ना, मेहरान वालों को आगे हमारा एक कोटा वालों को। अच्छा, मेहरान वालों को उससे आगे मेहरान लिखा हुआ नहीं है। अच्छा, ये कटाकट है यहाँ पे। ये मक्खन डाला अंकल ने, हमको सिखा रिया है। और वहाँ रोटियाँ हैं। ये सब्जी बन रही है हर। और ये कटाकट, लाइव कटाकट है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। हेलो, ओह हाय। और ये है मेहरान सज्जी एंड कैटरेस में हम। और अभी हम ये अंकल बना रहे हैं। बोटी यहाँ लगी हुई है, सीख कबाब है, पंखा है। तो ये अभी बना तो रहे हैं, सब हो रहा है। और ये यहाँ पे है हलीम काउंटर। और यहाँ पे सब पैक होता है। एक दफ़ा फिर दिखा देता हूँ। हम आए हैं अभी गुलशन इकबाल पे। और ये दरबार बर्गर सैंडविच। और ये अब्बू बैठे हुए हैं। और ये बारिश की वजह से कैमरा ब्लर हो गया है। और सामने है, उसका नाम क्या था सामने? हसन स्क्वायर हमारे सामने है। और हसन स्क्वायर ब्लू लाइट नंबर आ रही है, हसन स्क्वायर। और यहाँ पे बहुत सारी वो हैं। मैं फिर से एक दफ़ा दिखा देता हूँ कि क्या क्या है। मेरे को देखने के मैं क्या कर रहा हूँ, यानी क्यों पाकिस्तान में ना कुछ कंटेंट नहीं है। बाकी सारे शहरों में ऐसा हुए, सब पाकिस्तान से आगे निकल गए। ये बड़ी अच्छी बात कही है। बस पाकिस्तान में ये वो है कि सब है ना, कोई कुछ बना भी रहा हो ना, सब उसको देखने लग जाएंगे। तो अब मिलते हैं थोड़ी देर बाद, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। 2000 years later. अच्छा, ये जो है वो कटाकट बनकर आ चुका है। अब इसको डिश आउट कर लूँ तो मैं दिखाती हूँ। दूसरा भाभी जो है वो यहाँ पर कबाब बना रही हैं। बन गए? हाँ, थोड़े से रहते हैं। चलो ठीक। ये हमारे घर पे कोई ट्यूशन नहीं आते बच्चे। ये हादिया मैडम जो है वो खेल रही हैं यहाँ पर। हादिया खेल लिया? अभी हम स्टार्ट करेंगे। हमना का कब से इंतजार करें, कब से उसको बोल रही हमना आ जाओ, वो अभी तक आई नहीं। वापस एक और दफा हम इसको बुलाएंगे। और ये सब कुछ कौन उठाएगा? ये इतने सारे बच्चे पढ़ते भी नहीं है। वैसे तो हमारे यहाँ दावत होती है, लेकिन लाइट की वजह से दावत नहीं रखी थी। फिर बाहर से कटाकट बनवा लिया था, हादी और उसके बाबा बनवा के लाए थे। तो फिरोज भाई, मेरे अब्बू और हादी, उसके बाबा, उसकी पुप्पो और सब लोग जो है वो बैठे हुए थे खाना खाने के लिए। मैं, भाभी और मेरी जो सिस्टर इन लॉ है फहमी, हम लोगों ने, और अम्मी ने, मेरी मदर इन लॉ ने, हमने फिर एंड में खाया था। ये लोग सब मर्द हजरात बैठे हुए थे फिलहाल। और
अम्मी और हनी भाई तो थे नहीं, वरना वो भी होते। बहुत मज़ा आया। Tomorrow. और माशाल्लाह से ये हलीम आई है जैन भाई के घर से, जो कि अब मैं हस्बैंड को सर्व कर रही हूँ। चलें भाई, आ जाएं। जी तो जनाब, मैं जा रही हूँ इस वक्त आयशा के घर। संडे है आज। काफ़ी दिनों से सोच रही थी लेकिन हो ही नहीं रहा था जाने का। आयशा मेरी बहुत ही प्यारी सी कज़न है। इंशाल्लाह अभी जो है मैं उसके घर के लिए निकलूंगी। और ये देखें, पेन भी नहीं चल रहा था, कितनी मुश्किल से तो नाम लिखा है मैंने। और आयशा जो है वो ईशा की शादी में आपसे मुलाकात होती, लेकिन उसको एक प्यारा सा मुन्ना हुआ है जिसके लिए मैं अभी उसके घर जा रही हूँ। आई थिंक अब तो वो महीने का होने वाला है, लेकिन मैं गई नहीं उसके पास। अब मैं जा रही हूँ उसके पास। फिर आपकी मुलाकात करवाती हूँ आयशा के प्यारे प्यारे बच्चों से। फिर अब्बू जो है वो हया को भी ले गए थे घर पर भाभी के पास, और मैं और हस्बैंड ही थे और हादी था। फिर हादी भी अपने दादों के घर चला गया था और हादिया और हया जो है वो अम्मी के पास थी। फिर आयशा के घर पे जाना था तो मैंने कहा जल्दी जल्दी रेडी हो जाती हूँ, क्योंकि बच्चे नहीं होते तो काम जो है वो जल्दी जल्दी हो जाता है। तो मैं उसके घर जाने के लिए रेडी हो रही थी। जैसे कि मैंने बताया था कि मेरा हर हाल में आज जाना ज़रूरी था, क्योंकि आयशा ने कुछ कपड़े खरीदे थे मुझसे, मुझे वो भी उसको देने थे और बच्चे से भी मिलना था मुझे। तो फिर हम लोग वहाँ पर गए और लाइट जाने का भी टाइम था, तो इससे पहले मैंने सोचा कि जल्दी जल्दी निकल जाते हैं, वरना वहाँ जाएंगे तो वहाँ भी लाइट नहीं होगी। 3-3 घंटे पे लाइट जाती है और फिर रास्ते में इस कदर अंधेरा होता है। लेकिन इतना दूर नहीं था, आयशा का घर करीब ही है, उसका नया घर माशाल्लाह से। तो हम लोग जो है वो फिर भी मैंने कोशिश की जल्द से जल्द निकल लूँ। सारी चीज़ें लेना, बच्चों की सारी चीज़ें समेटना, टाइम लग जाता है उसमें भी। और फिर हया के भी कपड़े वगैरह सब वो पहले ही मैंने भिजवा दिए थे, लेकिन थोड़ी बहुत उसकी पहनने की चीज़ें रह गई थी जो मुझे लेनी थी। जी तो जनाब, मैं रेडी हो चुकी हूँ। अब हम लोग निकल रहे हैं आयशा के घर के लिए। भाभी मेरे साथ चलेंगी। हया भाभी के पास है, उसकी चूड़ियाँ मेरे पास रह गई हैं। अब मैं अम्मी के घर जाऊंगी, भाभी को लूंगी, क्योंकि इतने दिनों से जो है वो हम दोनों जा ही नहीं सके हैं वहाँ पर। तो हम दोनों मिलके जाएंगे इंशाल्लाह। वरना अब अगर मैं ना गई तो मुझे लगता है आयशा जो है वो मुझसे नाता ही खत्म कर देगी, क्योंकि वो कॉल करके यही गुस्सा हो रही होती है कि अब तक आप लोग नहीं आए, अब तक नहीं आए। तो फिर चलें, वहीं जाके आप लोगों से मुलाकात होती है। बुशरा मामी ने हया को नई नई कलाई है ना मामा, नई नई कला दी बुशरा मामी ने हया को। हया फातिमा रेडी हो चुकी है जाने के लिए। आयशा कला के घर जाना है ना? हाँ, कहाँ जाना है? आयशा कला के घर जाना है। हाँ लो सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने दुपट्टा ले लिया आपका, सो सॉरी। हया फातिमा, सॉरी हादिया नहीं, हया फातिमा। अस्सलाम वालेकुम। हादी यो जे नियाज करी दाढ़ी में। केम छो तू? केम छो बच्चा टचला? अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला, क्या हाल है? क्यों इधर देख भी नहीं रहे? हाँ बच्चे, अब जा रही हूँ दोबारा मैं घूमने। तो अब हम जो है वो आयशा वाले के घर से डायरेक्ट जा रहे हैं भाभी के घर, मतलब मेरी मम्मा जो है वो उनकी नानी के घर, मामी के घर। तो अब हम जो है वो जाएंगे, उनको डायरेक्ट सरप्राइज देंगे। अच्छा, ऐसा के ना बच्चा रखो, ऐसा के ना बच्चा रखो। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। एक बोतल निकाल लो। एकदम ठंडी। मुंह लगा रहे ના આવે સારું આવે છે. આયા ફાતમા, આયા ફાતમા. अब्दुल्ला जैसा लग रहा है भाई, है ना? हमारा बच्चा उसे क्या मिले? अजलान, अजलान, नरबिश ए साउंड है। अजलान. हाँ बुसरा तो कहीं नहीं कहीं છે.
है ना आया फातिमा मामी काई नहीं खाई थी ना माँ अबे उभी रहे। अजय क्या कर रही हो बेटा? मैं यहाँ पे ट्यूशन खेल नानी के घर पे रहने के लिए आए कि खेलने के लिए आए बेटा? मैं खेलने के लिए आई हूँ। बच्चा तो कोई है ही नहीं। हाँ है ना। कौन है? ये नाना अब्बू अम्मी अपना को भी दिखाओ। आपके स्टूडेंट है? हाँ जी। और अगर आपने चाहे वो काम नहीं किया तो आपकी अम्मी को बुलाऊंगी। बेटा उनकी अम्मी तो है ही नहीं, आप किसको बुलाओगे फिर? कहीं से भी बुला लूंगी, आपको बुला लूंगी। मैं तो उनकी बेटी हूँ। हाँ तो बेटी को बुला लूंगी। अरे भाई कितना खेलती हो, बस कर दो अब। ये है फातिमा, ये मेरा दीकरा। पूरे घर में फैला के रखी फातिमा हो। भी बैठ के खेल। जी तो जनाब हम घर वापस आ चुके हैं। अम्मी और हनी भाई तो है नहीं, तो इसलिए मैं बुशरा भाभी के पास हूँ। और आज बुशरा भाभी ने बनाई है निहारी, जो कि बड़ी जबरदस्त से मैंने चख ली है थोड़ी सी। ब्लॉग का एंड करना रह गया था, इस वजह से जो है वो मैं अब जो है ब्लॉग का एंड कर रही हूँ। हादिया के पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, इस वजह से हादिया टैंक पी रही है मिर्ची डालकर। पता नहीं इसको क्या मसला हो गया है हादिया को। क्या हुआ है हादिया? पेट में दर्द हो रहा है इससे। गैस हो गई? बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो। नहीं अभी। एसिडिटी हो गई है आपको? अच्छा जी तो जनाब इसी के साथ ब्लॉग का एंड करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आया होगा। अपनी खास दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। हम एंजॉय करते हैं निहारी। दोनों बच्चे बुखार है, दोनों को बुखार है। पर्ची बनवा के आगे। ब्लॉग तो मैंने एंड कर दिया था, लेकिन ये बाहर का हिस्सा है जो आपने देखा। पिछला सिविल हॉस्पिटल मुझे अर्जेंट आना पड़ा था, क्योंकि हादिया और हया दोनों को बहुत तेज़ बुखार चढ़ा था, जिसकी वजह से सब रास्ते बंद थे। नवी मुहर्रम थी, तो इस वजह से जो है वो सारे रास्ते बंद थे, कहीं भी कोई डॉक्टर नहीं था, तो मुझे इनको सिविल हॉस्पिटल लाना पड़ा। पहले जब हादिया छोटे थे तो मैं लाती थी उनको, यहीं से मैं इनकी दवाई लेती थी। फ्री ऑफ कॉस्ट होता है यहाँ पर, और दवाइयाँ भी फ्री दी जाती है। लेकिन ये है कि कभी तवज्जो दे दी, कभी तवज्जो नहीं भी देते ये लोग। लेकिन काफ़ी टाइम के बाद मैं यहाँ पर आई थी, आई थिंक कोई 8-9 साल के बाद जो है मैं भैया को लेकर और हादिया को लेकर आई थी। काफ़ी अच्छा सेटअप था, AC वगैरह लगे हुए थे, बहुत अच्छा जो था, डॉक्टर्स भी बैठे हुए थे। लेकिन पता नहीं मेरे बच्चे तो मामूली सा बुखार था दोनों को, तो मैं लेके गई थी। लेकिन मेरी आंखों के सामने कुछ ऐसे बच्चे थे जिनको देख के बहुत अफसोस हो रहा था, मतलब बंदा रोने लग जाए उनको, उनकी हालत को देख के ऐसी उनकी हालत हो रही थी। तो नहीं दे रहे थे कुछ लोग तवज्जो, पता नहीं क्या था उनके पास, नहीं था उसका इलाज या क्या, कुछ ऐसे अंदरूनी सिन से कुछ पेशेंट्स थे। मैं वीडियो बनाना चाह रही थी लेकिन वहाँ पे अलाउ नहीं था, बार बार मेरा मोबाइल रखवा रहे थे ये लोग, लेकिन फिर भी मैंने ये बना ली। ये डॉक्टर्स जो थे वो बहुत अच्छे थे बेचारे, उन्होंने काफ़ी कोऑपरेट किया। लेकिन एक जो अंदरूनी सिन से कोई पेशेंट आया था, बच्चा बहुत छोटा था और उसकी हालत भी बहुत बुरी हो रही थी, हादिया की उम्र का था, और पेरेंट्स बहुत रो रहे थे, उनको कोई जवाब नहीं दे रहे थे। पता नहीं क्या मसला था, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। तो बहुत अफसोस हुआ, दिल बहुत बुरा हो रहा था। मुझे तो ऐसा हो रहा था कि मेरे बच्चे तो कभी मामूली से बुखार में लाए, अल्लाह पाक किसी को भी ऐसी सिचुएशन में ना लेकर आए। और बच्चों की हालत तो माँ बाप से देखी नहीं जाती। तो बहरहाल मैं भी गई तो मुझे भी बस ये कहा कि मामूली सा बुखार है, आप ये कर लें, बस वो कर लें और पैनाडोल पिला दें, बस बच्चा आपका ठीक हो जाएगा। लेकिन हया और हादिया काफ़ी, इन दोनों को बुखार चढ़ा हुआ था। मैं घर से चेक करके गई थी और दवाई पिला के लेके गई थी, तो इनका बुखार उतर रहा था। तो इन लोगों ने कहा कि बस मामूली सा है, लेकिन घर आके फिर से चढ़ा था। फिर मैं घर लाई, इन लोगों को दोबारा से दवाई पिलाई। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बेहतर है। इस वक्त जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तब तो काफ़ी बेहतर हो गई थी दोनों, लेकिन दोनों से एकदम से दोनों को बुखार चढ़ा हुआ था। और ये बाहर का एरिया है सिविल हॉस्पिटल का, बच्चों का जो एरिया है वो काफ़ी अच्छा है। लेकिन एक मतलब मामू भी एडमिट थे तो मैं गई थी, तो बहुत अजीब सा एरिया था। आया का बुखार चेक करो आ दिया, अब देखो है कि नहीं। आया खुद ही सब शर्ट ऊपर करके बताए। लाइट नहीं है, आया को गर्मी हो रही है ना। चेक करा लो, चेक करा लो। हाँ
ताकि पता चले आपको दवाई पिलाए कि नहीं पिलाए अभी। दवाई पियोगी? दवाई पियोगी? कैसे कर रही है दवाई नहीं पी? मैडम साहिबा भी जूस पी के बैठी हुई है। 99 पॉइंट कुछ है। निकालो आदि, चलो। आते दिखाओ। 99.3। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह।